राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों से विशेष चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से हमारी प्रॉपर्टी की पहचान बनेगी, फिर चाहे वह संपत्ति वैध कॉलोनी में हो या अवैध कॉलोनी में, हर प्रॉपर्टी को एक नंबर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले प्रॉपर्टी आईडी बनाना जरूरी होगा। हम जानते हैं कि युग ऐसा आ गया है कि इसमें हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का हिसाब किताब, हर चीज़ का डाटा, जो भी संस्था, जो भी प्रदेश, जो भी जिला, जो भी देश मजबूती से रख पाएगा, इकट्ठा करेगा, तो उतना ही नागरिकों को उसकी आगे चल करके सुविधा होने वाली है। क्योंकि सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी का, विकास का, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल स्थानीय तौर पर बल्कि जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चीज़ों का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें हमारा जो हिसाब किताब, हमारा डाटा, वो निश्चित होना चाहिए। हमें ध्यान में है कि सबसे पहले आदमियों की गिनती ये शुरू हुई, सेंसस शुरू हुआ, हर 10 साल में सेंसस होता था। बाद में हर व्यक्ति को एक पहचान दी गई, आधार कार्ड के साथ उसको जोड़ा गया और आधार से आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान में आया कि परिवार एक इकाई है, तो हमने परिवारों की संख्या ये गिननी शुरू की और उसके अंदर परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, इसका प्रयोग करके हम काफी आगे बढ़े। हमारा जो जमीन का हिसाब है वो भी हम एग्रीकल्चर का, लैंड का, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये भी एक निश्चित मात्रा में रखते हैं। हर किसी जमीन का कोई ना कोई एक आईडी होता है, उसका एक नंबर होता है, उसी के हिसाब से हमारा व्यवहार आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हुए जब ये ध्यान में आया कि जो शहरी प्रॉपर्टीज हैं या गांव की रिहायशी प्रॉपर्टीज हैं, इनका हिसाब किताब हमारे पास प्राय ना के बराबर है, तो ये योजना बनी कि हमारी शहरी प्रॉपर्टीज, उसकी भी कोई ना कोई पहचान बनाई जाए और उसको एक आईडी, एक पहचान ये दिया जाए। जो काम हमने हरियाणा में 2018 में शुरू किया, एक अनुमान के हिसाब से उस समय लगता था कि हमारी 42 लाख शहरी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब गिनती प्रारंभ हुई और अंत में गिन करके जब हमने देखा तो 42 के बजाय 46 लाख प्रॉपर्टीज निकली। और उस 46 लाख में अगर उस दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग है कि जो हमारी नियमित कॉलोनीज हैं, जो अप्रूव्ड एरिया है, उसमें 36 लाख प्रॉपर्टीज हैं, और जो अनअप्रूव्ड एरिया है, अनियमित है, और जिसको हम ये कहें कि जो कॉलोनियां ऐसे विस्तार होता गया बिना किसी योजना के, अवैध कॉलोनीज भी उसको हम कह सकते हैं, उसमें 10 लाख प्रॉपर्टीज हैं। कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडीज हैं, जो संपत्ति की हमारी पहचान की संख्या है, उनको सबको वेबसाइट पर डालें। हमने नवंबर 2022 में सभी प्रॉपर्टीज जो भी आईडी बनी थी वो आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए हमने वेबसाइट पर डाला था, और ये भी कहा था कि आप लोग स्वयं सत्यापित करें। प्रॉपर्टी आईडी से हमारी प्रॉपर्टी की पहचान बनेगी। वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति चाहे वैध कॉलोनी में है चाहे अवैध कॉलोनी में है, हर प्रॉपर्टी को एक नंबर मिलेगा। आगे तो विचार कर रहे हैं कि जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट शहरी विकास, हमारा जो प्राधिकरण है HSVP, तो ऐसा जो HSVP के सेक्टर बनेंगे, प्रारंभ में भले ही उनके एकड़्स, जब रॉ लैंड है तो उनके एकड़ के नंबर होंगे, उसका किला नंबर होगा, उसका एक एरिया होगा, लेकिन जब प्लॉट काट करके बेचने होंगे उनको, तो वो प्लॉट काट के तभी बेच पाएंगे जब हर प्लॉट की पहले से प्रॉपर्टी आईडी बना लेंगे। इसी प्रकार कोई डेवलपर भी अगर मकान बना करके बेचेगा तो बेचने से पहले जितने मकान बने हैं उन क्रमांक के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी आईडी पहले बनाएगा। बाद में अगर किसी को बेचता है तो बेचने के बाद जो ओनरशिप जिसकी होगी उसका नाम उसमें बदल जाएगा। इसको बहुत स्मूथ एक सिस्टम बनाने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ भी इसको जोड़ेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को खरीदार और बेचने वाला जब तहसील के अंदर जाएगा उसके साथ भी इसको जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या को झेलते हुए, इसका हल करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने के बाद ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, ताकि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है प्रॉपर्टी आईडी बन जाए। हमें जैसे हर एक चीज़ को बहुत एक सिस्टमेटिक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारी इस प्रॉपर्टी के कारण से जो कठिनाइयाँ हमें आ रही हैं वो उनको ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।